बांग्लादेश बॉर्डर पर पसरे तनाव और सन्नाटे के बीच भारतीय सेना ने चली अब तक की सबसे बड़ी चाल। 10,000 उड़ते यमराज संभालेंगे मोर्चा। आसमान से होगी अब सीधे बारूद की बारिश। हर कमांड में तैनात होंगे हजारों साइलेंट किलर्स। पड़ोसी मुल्कों की हर घुसपैठ होगी नाकाम। देहरादून से लेकर चेन्नई तक ट्रेनिंग सेंटर्स में तैयार हो रही नई फौज। हर जवान के हाथ में होगा वो रिमोट जो पलक झपकते ही पलटेगा युद्ध का नक्शा। भारत के पूर्वी मोर्चे पर जहां नदियां रातों रात अपना रास्ता बदल लेती हैं और जहां घने जंगलों की आड़ में पड़ोसी मुल्क अपनी चालें चलने की कोशिश करता है, वहां एक ऐसी खामोश क्रांति हो रही है जिसने दुनिया के बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञों को चौंका दिया है। बात सिर्फ सैनिकों की तैनाती की नहीं है और न ही यह मामला केवल बाड़ लगाने का है। खबर यह है कि भारतीय सेना ने अपनी युद्ध नीति यानी वॉर डॉक्ट्रिन में एक ऐसा बदलाव किया है जो दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं देगा। जिस तरह बाज अपने शिकार पर झपट्टा मारने से पहले आसमान में खामोशी से मंडराता है, ठीक उसी तरह भारतीय सेना अब अपनी सीमाओं पर एक अदृश्य दीवार खड़ी कर रही है। एक ऐसी फौज तैयार की जा रही है जिसे न भूख लगती है न थकान होती है और जो अंधेरे में भी दुश्मन की गर्मी को पहचान कर उस पर सटीक प्रहार कर सकती है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सिस्टम की जो इस दौर में तोप और टैंक से ज्यादा घातक साबित हो रहा है। आखिर क्यों अचानक बांग्लादेश सीमा और अन्य संवेदनशील इलाकों के लिए सेना ने 8 से 10,000 की संख्या में इन विशेष उपकरणों को तैनात करने का फैसला किया है? क्या वाकई भविष्य का युद्ध अब इंसानों के बीच नहीं बल्कि मशीनों के जरिए लड़ा जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारा पड़ोसी इस नई चुनौती का सामना करने की हालत में है? हम आपको बताएंगे इस गेम चेंजिंग डिफेंस प्लान की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। नागास्त्र और भार्गवास्त्र जैसे स्वदेशी हथियारों से लैस हुआ हिंदुस्तान, दुनिया देखेगी आत्मनिर्भर भारत की ड्रोन शक्ति का असली और विकराल रूप। तो चलिए इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर सरहद पर यह कौन सी नई आंधी आने वाली है। जो खबरें छन कर आ रही हैं वो साफ इशारा कर रही हैं कि भारतीय सेना अब मैन पावर के साथ साथ मशीन पावर पर सबसे बड़ा दांव खेल रही है। बांग्लादेश में मची हालिया उथल पुथल और सीमा पार से पैदा हो रहे नए तरह के खतरों को देखते हुए भारत ने अपनी रणनीति को पूरी तरह से आक्रामक कर दिया है। योजना यह है कि सेना की हर कमांड, चाहे वो उत्तरी कमान हो जो पहाड़ों में तैनात है या पूर्वी कमान जो जंगलों और नदियों की निगरानी करती है, हर जगह 8,000 से 10,000 ड्रोन हर वक्त तैनात रहेंगे। आप इस आंकड़े की गहराई को समझिए। 10,000 ड्रोन ये कोई छोटी संख्या नहीं है। इसका मतलब है कि आसमान में हर वक्त हजारों की तादाद में भारत की तीसरी आंख मौजूद रहेगी। ये सिर्फ निगरानी करने वाले कैमरे नहीं हैं, बल्कि ये वो अटैक वेपन हैं जो जरूरत पड़ने पर खुद एक मिसाइल बन जाते हैं। इसे मिलिट्री भाषा में लॉइटरिंग म्यूनिशन कहते हैं, लेकिन देसी भाषा में आप इसे आत्मघाती ड्रोन कह सकते हैं। ये हवा में मंडराते रहते हैं, अपने टारगेट को ढूंढते हैं और जैसे ही कंफर्मेशन मिलता है सीधे उस पर जाकर टकरा जाते हैं। दुश्मन बंकर में छिपा हो, किसी गाड़ी में भाग रहा हो या फिर घने जंगल में छिपा बैठा हो, इनसे बचना नामुमकिन है। 2025 में हम जिस हाइब्रिड वॉरफेयर को देख रहे हैं उसमें अब बड़ी बड़ी तोपों की जगह इन छोटे, सस्ते और सटीक हथियारों ने ले ली है। दुश्मन के पास न तो इनसे बचने का वक्त होता है और न ही इन्हें देखने का मौका। लेकिन यह सब हवा में नहीं हो रहा। इसके पीछे एक ठोस और जमीनी तैयारी चल रही है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। भारतीय सेना जानती है कि हथियार चाहे कितना भी आधुनिक क्यों ना हो, उसे चलाने वाला हाथ अगर काबिल नहीं है तो वो बेकार है। इसीलिए देहरादून की प्रतिष्ठित इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA से लेकर चेन्नई और गया की ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी OTA तक हर जगह युद्ध स्तर पर विशेष ट्रेनिंग सेंटर्स खोले गए हैं। महू का इन्फेंट्री स्कूल हो या देवलाली का स्कूल ऑफ आर्टिलरी, इन सभी 19 प्रमुख संस्थानों में अब सिलेबस बदल चुका है। अब जवान सिर्फ राइफल चलाना नहीं सीख रहे बल्कि वो ड्रोन पायलट बन रहे हैं। लक्ष्य बिल्कुल साफ है। सेना का हर एक सिपाही, चाहे वो किसी भी रेजिमेंट का हो, उसे ड्रोन उड़ाना, उसे कंट्रोल करना और उससे दुश्मन को नेस्त नाबूद करना आना चाहिए। वर्चुअल रियलिटी सिमुलेटर्स का इस्तेमाल करके जवानों को बिल्कुल वीडियो गेम जैसे माहौल में ट्रेनिंग दी जा रही है। लेकिन फर्क ये है कि यहाँ गलती करने पर गेम ओवर नहीं होता, बल्कि असल जिंदगी में दुश्मन हावी हो सकता है।
इसलिए ट्रेनिंग इतनी सख्त है कि जवान आंख बंद करके भी इन मशीनों को ऑपरेट कर सकें। नैनो ड्रोन से लेकर बड़े सर्विलांस ड्रोन तक हर तरह की मशीन अब हमारे जवानों के बैकपैक का हिस्सा बन रही है। यह बदलाव भारतीय सेना को दुनिया की सबसे आधुनिक और टेक सेवी सेनाओं की कतार में सबसे आगे खड़ा कर रहा है। अब जरा उन हथियारों पर नजर डालते हैं जो इस पूरे खेल के असली खिलाड़ी हैं। आत्मनिर्भर भारत का नारा अब सिर्फ फाइलों में नहीं बल्कि रणभूमि में गरज रहा है। इस मिशन में जिन ड्रोन्स को शामिल किया जा रहा है उनमें सबसे खतरनाक नाम है नागास्त्र 1। नाम से ही जाहिर है यह नाग की तरह जहरीला और सटीक है। यह पूरी तरह से भारत में बना है, जिसे सोलर इंडस्ट्रीज जैसी स्वदेशी कंपनियों ने तैयार किया है। इसकी खासियत यह है कि यह जीपीएस डिनाइड माहौल में भी काम कर सकता है। मतलब अगर दुश्मन ने जीपीएस सिग्नल जाम भी कर दिया तब भी यह अपनी आंखों, कैमरा और सेंसर से टारगेट को पहचान कर उसे खत्म कर देगा। इसके अलावा सेना सिर्फ हमला करना ही नहीं बल्कि दुश्मन के हमलों को रोकना भी जानती है। इसके लिए D4 सिस्टम और भार्गवास्त्र जैसे काउंटर ड्रोन सिस्टम्स तैनात किए जा रहे हैं। D4 सिस्टम का मतलब है ड्रोन डिटेक्ट, डिटर और डिस्ट्रॉय। ये दुश्मन के ड्रोन को दूर से ही पहचान लेता है, उसके सिग्नल को जाम करके उसे दिशा भटकता है और अगर जरूरत पड़ी तो लेजर बीम से उसे हवा में ही भस्म कर देता है। DRDO ने तो 2 किलोमीटर की रेंज वाला ऐसा लेजर सिस्टम बना लिया है जो मक्खी जैसी छोटी चीज को भी रडार पर पकड़कर जला सकता है। यह तकनीक बताती है कि भारत अब किसी विदेशी मदद का मोहताज नहीं है। PLI स्कीम और आईडेक्स जैसी सरकारी पहलों ने देश के स्टार्टअप्स और डिफेंस कंपनियों को वो पंख दे दिए हैं कि अब हम अपनी जरूरतों का 90% सामान घर में ही बना रहे हैं। इस पूरी कवायद के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है बदलती हुई भू राजनीति और हमारे पड़ोसियों का रवैया। आप देखिए, इजराइल और हमास के संघर्ष में क्या हुआ, या फिर रूस और यूक्रेन की जंग में क्या देखने को मिला। बड़ी बड़ी मिसाइलें धरी की धरी रह गईं और छोटे छोटे कमर्शियल ड्रोन्स ने बाजी मार ली। भारतीय सेना ने इस ट्रेंड को बहुत जल्दी पकड़ लिया। बांग्लादेश सीमा जो कई जगहों पर खुली है और जहां से घुसपैठ की कोशिशें लगातार होती रहती हैं, वहां हर इंच पर सैनिक खड़ा करना नामुमकिन है। नदियां, नाले और दलदली इलाके, ऐसी जगहों पर यह ड्रोन किसी वरदान से कम नहीं है। 8 से 10 हजार ड्रोन का मतलब है कि एक परिंदा भी अगर सीमा पार करने की कोशिश करेगा तो उसकी तस्वीर तुरंत हमारे कंट्रोल रूम में होगी और अगर उसने कोई हरकत की तो उसे वहीं के वहीं ढेर कर दिया जाएगा। यह रियल टाइम सर्विलांस और इंस्टेंट एक्शन का कॉम्बिनेशन है। पाकिस्तान की सीमा पर पहले ही हमने देखा है कि कैसे वो ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब भारत का ड्रोन जाल इतना घना हो चुका है कि उनकी हर कोशिश नाकाम हो रही है। हमारी रक्षा तकनीक ने पाकिस्तानी ड्रोन्स को पानी पिला दिया है। अब हम डिफेंसिव मोड में नहीं हैं कि ड्रोन आएगा तो उसे गिराएंगे। अब हम इस क्षमता में हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो उनके लॉन्च पैड्स को ही उनके इलाके में जाकर इन स्वदेशी ड्रोन से उड़ा देंगे। यह आक्रामकता, यह एग्रेसिव डिफेंस ही नए भारत की पहचान है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इस पूरी तैयारी का एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। जब दुश्मन को पता चलता है कि सामने वाली सेना के पास ऐसी तकनीक है जो उसे अदृश्य होकर मार सकती है, तो उसका मनोबल लड़ने से पहले ही टूट जाता है। इसे कहते हैं डिटरेंस, यानी खौफ पैदा करके युद्ध को रोकना। भारतीय सेना का यह कदम चीन जैसे देश के लिए भी एक कड़ा संदेश है। चीन अक्सर अपनी तकनीकी श्रेष्ठता का ढिंढोरा पीटता रहता है, लेकिन भारत का यह स्वदेशी ड्रोन इकोसिस्टम बताता है कि हम किसी से कम नहीं हैं। हमारे पास हिमालय की चोटियों पर माइनस तापमान में उड़ने वाले ड्रोन भी हैं और राजस्थान के रेगिस्तान की तपती गर्मी में काम करने वाले ड्रोन भी। हर सैनिक को ड्रोन संचालन की ट्रेनिंग देना एक मास्टर स्ट्रोक है। इससे हमारी प्लेटून लेवल की ताकत बढ़ गई है। पहले हवाई मदद के लिए एयरफोर्स को कॉल करना पड़ता था, जिसमें वक्त लगता था। अब एक छोटा सा सैनिक जो मोर्चे पर खड़ा है, वो अपनी जेब से ड्रोन निकाल कर देख सकता है कि पहाड़ी के पीछे दुश्मन कहाँ छिपा है और वहीं से उस पर ग्रेनेड गिरा सकता है। यह टैक्टिकल शिफ्ट 2025 के युद्ध में भारत को अपने विरोधियों पर भारी बढ़त दिलाएगा। हम अब 1962 या 1999 की लड़ाई नहीं लड़ रहे। हम 2025 का डिजिटल और स्मार्ट वॉर लड़ने के लिए तैयार हैं। अंत में यह समझना जरूरी है कि यह सिर्फ हथियारों की दौड़ नहीं है, यह देश की सुरक्षा को अभेद्य बनाने का संकल्प है। 8 से 10 हजार ड्रोन्स की यह फौज 2025 का यह नया भारत और हमारे वैज्ञानिकों की यह कड़ी मेहनत, ये सब मिलकर एक ही बात की गवाही दे रहे हैं
कि भारत की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करने का अंजाम बहुत बुरा होगा। बांग्लादेश बॉर्डर हो या एलओसी, अब हर जगह भारत की निगरानी इतनी सख्त होगी कि दुश्मन सपने में भी घुसपैठ करने से डरेगा। ये ऐतिहासिक कदम हमारी सेना को फ्यूचर रेडी बना रहा है। हम न केवल अपनी सीमाओं को सुरक्षित कर रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया को यह दिखा रहे हैं कि जब भारत ठान लेता है तो वो तकनीक और ताकत में किसी भी महाशक्ति को पीछे छोड़ सकता है। आपको क्या लगता है, क्या ड्रोन तकनीक ही भविष्य के युद्धों का फैसला करेगी? और क्या भारत को अपनी सीमाओं पर पूरी तरह से मशीनी निगरानी पर शिफ्ट हो जाना चाहिए? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।